सभी बुद्ध जनों को, सभी धर्म प्रेमियों को, सभी तत्वदर्शी जिज्ञासुओं को और सभी गीता प्रेमियों को मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन के सभी सम्मानित सदस्यों की ओर से सादर जय श्री कृष्ण। आज हम वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के 8वें अध्याय के श्लोक संख्या 25 की व्याख्या कर रहे हैं। 24 में भगवान ने जो वर्णन किया वह शुक्ल मार्ग का ही और इसमें कृष्ण मार्ग का कथन है। ऋषि वेदव्यास लिखते हैं, धूम है रात्रि तथा कृष्ण है षड्मासा दक्षिणायनम तत्र चंद्रमासनम ज्योति योगी प्राप्त निर्वितरते। अर्थात जिस मार्ग में धूमाभिमानी देवता हैं, रात्रि अभिमानी देवता है तथा कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है और दक्षिणायन के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गया हुआ सकाम कर्म करने वाला योगी उपयुक्त देवताओं द्वारा क्रम से लाया हुआ चंद्रमा की ज्योत को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोगकर वापस आता है। अर्थात यहां भगवान श्री कृष्ण ये कहना चाहते हैं कि जिस मार्ग में धूम का अधिपति देवता, रात्रि का देवता, कृष्ण पक्ष का अधिपति देवता और दक्षिणायन का देवता हो, वह मनुष्य लौटकर फिर जन्म मरण के बंधनों में आ जाता है। लेकिन यदि आज मैं इसको वर्तमान काल के अध्यात्म के हिसाब से, जितना अध्यात्म को मैं समझाऊं और आध्यात्म के हिसाब से यदि व्याख्या करें, तो यहां भगवान श्री कृष्ण कहना चाहते हैं कि जिस प्रणय काल में, जिस प्रियाण काल में धुआं फैल रहा हो, योगाग्नि हो, यज्ञ की अग्नि की प्रक्रिया में पाई जाने वाली अग्नि को योगाग्नि कहते हैं, किंतु धुएं में आच्छादित हो, अविद्या की रात्रि हो, अंधेरा हो, जीवन में अविद्या हो, कृष्ण मास का चंद्रमा क्षीण हो रहा हो, क्योंकि शुक्ल पक्ष का चंद्रमा मजबूत होता है, बढ़ता है, और कृष्ण पक्ष में चंद्रमा घटते घटते धीरे एक दिन के लिए लुप्त हो जाता है। तो जिसका अपने जो पुरुषार्थ है, अपना जो पुण्य कर्म है, वो धीरे धीरे क्षीण हो रहे हैं। कालिमा का, अज्ञानता का, या जो अज्ञानता रूपी षड विकार हैं, जो 6 विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, उनसे युक्त हो, तो उनसे जो युक्त होगा वो दक्षिणायन कहा जाता है। तो आपको इन दोनों के अंतर को समझना पड़ेगा यहाँ कि जैसे शुक्ल पक्ष उत्तरायण में भगवान ने किनको बोला? विवेक, वैराग्य, सम, दम, तेज और प्रज्ञा। और यहां कृष्ण पक्ष या दक्षिणायन में किसको बोला? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। तो जो इनसे युक्त दक्षिणायन अर्थात बहुमुखी हो, जो परमात्मा के प्रवेश से भी अभी बाहर है, उस योगी को बार बार जन्म लेना पड़ता है। तो शरीर के साथ साथ क्या योगी की साधना नष्ट हो जाती है? यह प्रश्न का उत्तर भगवान श्री कृष्ण आगे के श्लोक में स्वयं देते हैं। तो जो मेरे हिसाब से व्याख्या है इस श्लोक की, वह इस तरह से, इन इंग्लिश, smoke, night time, and the dark fortnight, and the 6th month of the southern solstice, attaining by these to the lunar light, the yogin returns. Some are explaining smoke, night, and dark half of the lunar month, and the 6th month when the sun heads south. Along the path, the yogi attains the energy of the moons
and returns again. After attaining the power from the moon, the yogi returned back to the Mrityuloka, and birth, rebirth, this cycle is continuously on. तो जो आज के कुछ और तत्वदर्शी संस्थाएं हैं या उनके लोग हैं, वो इसकी व्याख्या कुछ इस तरह से करते हैं। भगवान के तृतीय स्कंद में कपिल मुनि उल्लेख करते हैं कि जो लोग कर्मकांड तथा यज्ञ कांड में निपुण हैं, शब्द सुनिएगा, कर्मकांड और यज्ञ कांड में निपुण हैं, वे मृत्यु होने पर चंद्रलोक में प्राप्त होते हैं, चंद्रलोक को प्राप्त होते हैं। वे महान आत्माएं चंद्रमा पर हजारों वर्ष तक रहती हैं और सोमरस का पान करती हैं, जीवन का आनंद भोगती हैं, अंतोत्गत्वा लौटकर फिर मृत्युलोक में आ जाती हैं। अर्थात यह अर्थ हुआ कि चंद्रमा में उच्च श्रेणी के प्राणी रहते हैं, भले ही हम स्थूल इंद्रियों से उन्हें देखें या ना देखें, लेकिन वे अपने पुण्यों का और कर्मों का फल भोग कर वापस लौटकर इस मृत्युलोक में आ जाते हैं। तो जो चंद्रलोक और मृत्युलोक ब्रह्मलोक के बीच की यात्रा है वो चलती रहती है। परमात्मा लोक हम नहीं जा पाते। परमात्मा लोक जाने के लिए हमें अपनी ही इस आत्मा को और उच्चतम स्तर तक ले जाना होगा। इसके लिए जो व्याख्या है वो हमने पिछले श्लोक में मनुष्यों को 3 तरह से बताने की कोशिश की थी, और इसका इस श्लोक में मेरे हिसाब से कुछ बातें विशेष रूप से ध्यान रखने की हैं। जैसे जिनका उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति का है, परंतु सुख भोग की सूक्ष्म वासना सर्वथा मिटी नहीं, वे शरीर छोड़कर ब्रह्मलोक में जाते हैं। ब्रह्मलोक में भोग भोजने पर वह वासना मिट जाती है, वो मुक्त हो जाते हैं और पुनः लौटकर आत्मा फिर मृत्युलोक में आ जाती है। 24वें श्लोक में भी हमने बताने की कोशिश की है। और जिनका उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति का है और जिनमें न यहाँ के भोगों की वासना है न ब्रह्मलोक के भोगों की, परंतु जो अंत काल में निर्गुण के ध्यान से विचलित हो गए, वे ब्रह्मलोक आदि लोकों में जाते तो हैं, वे ही सीधे योगियों के कुल में जन्म लेते हैं, अर्थात पूर्व जन्मकृत ध्यान स्वरूप साधना को ठीक ठाक से करते हैं और योगियों के कुल में जन्म होने से वो साधन में जुटकर फिर मुक्त हो जाते हैं। उपर्युक्त दोनों साधनों का उद्देश्य तो एक ही रहा, पर वासना में अंतर रहा। अतः जो 24वां और 25वां श्लोक है उनमें जो अंतर है वह वासनाओं का है, हमारे सोचने के तरीकों का है। जिसकी पॉजिटिव सोच है, जो विवेक से, वैराग्य से, दम, तेज, सम और प्रज्ञा से परिपूर्ण है, वह पॉजिटिव थिंकर है। और जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर आदि कुप्रवृत्तियों से या वृत्तियों से ग्रसित है, वह योगी बार बार इन्हीं में उलझता हुआ और जन्म लेता रहता है। वही यहां बार बार इधर से उधर, मृत्युलोक से स्वर्गलोक, स्वर्गलोक से मृत्युलोक के चक्कर लगा लेता है। तो उसका उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति का नहीं है। तो यहां यह बात समझाई जा रही है कि जिनका उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति का रहा, वो संसार के सुख भोगने की वासना मिटा नहीं सकते, इसलिए अंतकाल में वो योग से विचलित होकर स्वर्ग आदि लोकों में तो चले गए और फिर लौटकर आकर श्रीमंतों के घर में जन्म लेते हैं, वहां जबरदस्ती पूर्व जन्म के कृत साधनों में लग जाते हैं और मुक्त हो जाते हैं। तो यहां जो सुख भोगने का है
वह आपके कर्मों का और पुण्यों का फल है। अब दूसरी बात कहते हैं कि सामान्य मनुष्यों की जो धारणा है कि जो दिन में शुक्ल पक्ष में और उत्तरायण में मरते हैं वो तो मुक्त हो जाते हैं। तो यह दिन, शुक्ल पक्ष और उत्तरायण का मतलब वही है जिनकी बुद्धि उच्चतम स्तर को टच करने लगती है, और जिनकी बुद्धि निम्नतर, मन पर तो कंट्रोल हुआ या मन पर कंट्रोल नहीं भी हुआ, जिनकी बुद्धि निम्न स्तर में ही रह गई, वो मुक्त नहीं होते। वो रात में कृष्ण पक्ष में दक्षिण यान में मरते हैं, उनकी मुक्ति नहीं होती है। तो यहां जो शुक्ल मार्ग और कृष्ण मार्ग का वर्णन हुआ है वह ऊर्ध्व गति को प्राप्त करने के लिए हुआ है। इसलिए अगर ऐसा ही मान लिया जाए कि दिन आदि में मरने वाले मुक्त होते हैं और रात में मरने वाले मुक्त नहीं होते हैं, तो फिर अधोगति वाले कब मरेंगे? क्योंकि दिन रात, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, उत्तरायण, दक्षिणायन को छोड़कर का तो कोई समय नहीं है। वास्तव में मरने अपने अपने कर्मों के अनुसार है। जो कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, या हम जो परमात्मा की साधना में लीन होकर हमने जो आत्मा का स्तर उठाया है, यह उस पर निर्भर करता है। यदि मैंने अपने कर्मों में या अपने कार्यकलापों में विवेक, वैराग्य, सम, दम, तेज और प्रज्ञा का वर्णन किया, प्रयोग किया, तो मैं दिन में मरने की तरह हूं। और यदि मेरे जीवन में मैंने वही 6 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर में लिप्त रहा, तो फिर मैं दक्षिणायन में मरने के बराबर हूं, क्योंकि मेरे मन में उनका भोग छूटा ही नहीं। इसलिए यहां इन चीजों को समझना बहुत आवश्यक है। वास्तव में मरने वाले अपने अपने कर्मों के अनुसार ऊंच नीच गतियों पर जाते हैं। वह चाहे दिन में मरे या रात में, चाहे शुक्ल पक्ष में मरे या कृष्ण पक्ष में, उत्तरायण में मरे या दक्षिणायन में, यह कोई नियम नहीं है। नियम है आपके कर्मों का और भावनाओं का। यदि आपने सारे कर्म निष्काम भाव से प्रभु को समर्पित होकर किए हैं तो फिर कोई मतलब नहीं, फिर तो आप कालातीत की तरह हो गए। और यदि आप भोग लिप्सा में लगे रहे, आपकी कामनाएं, आपकी वासनाएं, आपकी वासशक्ति खत्म नहीं हुई, तो फिर आप कभी मरे तब आप दोबारा लौटेंगे। तो यह इस बात का सीधा सीधा हमें समझाने की कोशिश करती है। लेकिन यह एक शंका होती है कि जब मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार ही गति पाता है, तो भीष्म जी ने जो तत्वज्ञ जीव मुक्त महापुरुष थे, दक्षिणायन में शरीर न छोड़कर उत्तरायण की प्रतीक्षा क्यों की? बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका समाधान यह है कि भीष्म द्वारा, या भीष्म जी भगवत धाम नहीं गए थे, वे धौ नामक वसु आजान देवता थे जो साप के कारण मृत्युलोक में आए थे। भीष्म कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वो धौ नामक वसु थे। इसलिए आपको ध्यान हो तो जो भीष्म का जन्म है वो गंगा पुत्र इसलिए कहे जाते हैं कि उनकी मां उनको गंगा में बहाई जाने जा रही थी और उनको रोक लिया था। तो उससे पहले वाले सब, क्योंकि वो गंगा में बह चुके थे, तो वो अपने पाप से मुक्त हो गए थे और ब्रह्म भीष्म इस लोक में अटक गए थे। इसीलिए उनको जो अजान देवता थे, साप के कारण मृत्युलोक में आए थे, उन्हें देवलोक में जाना था। दक्षिणायन के समय देवलोक में रात रहती है और उसके दरवाजे बंद रहते हैं। अगर भीष्म जी दक्षिणायन में शरीर छोड़ते, जो उन्हें अपने लोक में प्रवेश करने के लिए बाहर प्रतीक्षा करनी पड़ती, तो वह इच्छा मृत्यु ही थी। इच्छा मृत्यु तो थे, पर उन्होंने सोचा कि यहां प्रतीक्षा करने की अपेक्षा, वहां प्रतीक्षा करने की अपेक्षा यही प्रतीक्षा करनी ठीक है, क्योंकि यहां तो भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होते रहेंगे, सत्संग होता रहेगा, मिलना जुलना होता रहेगा, सभी का हित होगा, और वहां मैं अकेले बाहर खड़ा होकर इंतजार करूंगा।
ये ऐसा सोचकर, ऐसा मानकर उन्होंने अपना शरीर दक्षिणायन में छोड़कर उत्तरायण में छोड़ा। तो हमको यह चीजें जानना, समझना, अपने जीवन में उतारना बहुत आवश्यक है। केवल हम उनके शब्दों के माया जाल में न फंसे, उनका जो भाव है, उनका जो क्रम है कि मेरे कर्म किस तरीके के हैं, कि मेरे कर्म मुझे उत्तरायण जैसे हैं जिनमें विवेक, वैराग्य, सम, दम, तेज और प्रज्ञा है, या मेरे कर्म कृष्ण पक्ष जैसे हैं, या दक्षिणायन जैसे हैं जिनमें काम है, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर भरा पड़ा है। तो आप अपनी इन प्रवृत्तियों को ठीक कीजिए। समय का इतना प्रभाव आपके जीवन में इन चीजों से नहीं रहेगा। तो आज के हमें इस 25वें श्लोक से जो समझने को बात मिलती है, आगे के श्लोक में भगवान आगे फिर हमें और नई चीज समझाएंगे, जिसका इंतजार करें। तो वह इस श्लोक में बताते हैं कि जिस मार्ग में धूमाभिमानी देवता है, धूमाभिमानी जिनकी बुद्धि अभी तक क्लियर नहीं हुई है, जो हमेशा भ्रम की स्थिति में रहते हैं, रात्राभिमानी जो ठीक से देख नहीं पाते हैं, जिनका विवेक जगा ही नहीं है, जो जागृत अवस्था में आए नहीं, वो दिन रात से रात्रि का मतलब नहीं है, तथा कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है जो हमेशा नेगेटिव थॉट को इकट्ठा करता है, और जो दक्षिणायन के 6, जो मैंने आपको 6 बार बार अपने जो कुप्रवृत्तियां हैं या मानव की वृत्तियां हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, उनके चक्कर में पड़कर मरता है। उस मार्ग से मरकर गया हुआ व्यक्ति, सकाम कर्म करने वाला योगी, उपयुक्त देवताओं द्वारा क्रम में लगा हुआ चंद्रलोक में जाकर चंद्रमा की ज्योति से अपना उद्धार कर, वहां अपने अच्छे कर्मों का फल भोग कर फिर वापस इसी लोक में आ जाता है। तो हमें आवश्यकता है अपने कर्मों को ठीक करने की, अपनी बुद्धि को जगाने की, चैतन्य करने की, हमें अपनी कुप्रवृत्तियों से बचने की। आज के इस श्लोक में इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको हमारी यह व्याख्या पसंद आई होगी। आपने इस व्याख्या को सुनने के लिए आपको मेरी ओर से और मेरी संस्था के सभी सम्मानित सदस्यों की ओर से सादर जय श्री कृष्ण।